अब लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि आर्थर की अपनी माँ को बचाने के चक्कर में वो पहाड़ी से नीचे गिर जाता है, जहाँ पे उसकी जान अब जैसे तैसे बच तो गई, पर अब उसका मुकाबला एक बहुत बड़े मॉन्स्टर से हो जाता है। जहाँ अब एपिसोड के स्टार्ट होते ही आर्थर अपनी जान बचाने के लिए उस मॉन्स्टर पे अटैक कर देता है, बट वो मॉन्स्टर उसे बिना कोई चोट पहुंचाए उसे प्यार से मार के पीछे कर देता है एंड उसे ये बात भी समझाता है कि वो उसकी यहाँ पर एक साथी है। पर अब आर्थर अपने शरीर में दर्द होने की वजह से वहाँ पर जोर जोर से रोने लगता है, जिसके बाद वो मॉन्स्टर आर्थर को कुछ फ्रूट्स खाने के लिए देती है, जिन्हें खाने के बाद वो उससे अपने पेरेंट्स के बारे में पूछने लगता है। जहाँ वो मॉन्स्टर अपनी पावर्स का यूज करके आर्थर को ये बात बताती है कि अभी उसके पेरेंट्स बिल्कुल ठीक है एंड वो थोड़े टाइम पहले ही उस जगह से चले गए। जहाँ अब ये बात सुन के आर्थर को काफी राहत मिलती है, जिसके बाद वो मॉन्स्टर उसकी सेफ्टी की गारंटी लेते हुए अपना नाम सिल्विया बताती है और साथ ही वो उसे इस बात को लेकर वार्न भी करती है कि अभी वो जिस जगह पे है वो उसकी कंट्री से काफी बाहर है, जहाँ पे गुंडों के साथ साथ काफी खतरनाक जंगली जानवर भी रहते हैं, जिस वजह से उसे थोड़े टाइम तक यहीं रुकना पड़ेगा ताकि वो उसे कुछ ऐसी टेक्निक्स बता सके कि वो इतने खतरनाक एनवायरनमेंट में भी अपने आप को सेफ रख पाए। इसके बाद सिल्विया उसे बताती है कि वो डायमेंशनल रिफ्ट से उसे बाहर भेज तो सकती है, पर अभी उसे वो चीज करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। जहाँ पे अब इस टाइम को न्यूट्रलाइज करने के लिए आर्थर अपने माना कोर को एक्टिवेट करने बैठ जाता है, जहाँ पे अब उसे ऐसा करता हुआ देख सिल्विया उसे एक नई चीज दिखाती है, जहाँ पे वो अपनी सराउंडिंग्स का यूज करके माना कोर को इकट्ठा करने लगती है। जिसके बाद वो आर्थर से पूछती है कि क्या उसे ये पावर चाहिए, जहाँ पे वो उसे हाँ तो कह देता है, पर वो उसे सिखाने से पहले उससे एक सवाल पूछती है कि वो इस एबिलिटी का आखिरकार करेगा क्या, बिकॉज इस पावर से वो फ्यूचर में काफी ज्यादा स्ट्रोंग होने वाला है। जहाँ वो उसे बताता है कि वो इसका यूज करके उन लोगों को खत्म कर देगा जिन्होंने भी इसकी फैमिली को हर्ट किया था। जिधर अब उसका ऐसा जवाब सुन के सिल्विया उसे हल्का सा मार के पीछे गिरा देती है एंड उसे ये बात भी समझाती है कि अगर उसे इस पावर का यूज ऐसे ही करना है तो वो उसे यहाँ पर कुछ नहीं सिखाने वाली। जिसके बाद आर्थर उससे ये बात पूछता है कि अपने दुश्मनों को मारना तो काफी नॉर्मल सी बात है, क्योंकि उसने अपनी पुरानी जिंदगी में भी बस यही सब देखा था। जिसके बाद सिल्विया उसे बताती है कि गुस्सा और किसी के लिए नफरत हम बहुत ही इजीली अपने अंदर ला सकते हैं एंड इस वजह से इंसान अपने आप को काफी ताकतवर भी महसूस करता है, पर अंत आते आते उसके पास गुस्से और खालीपन के अलावा कुछ नहीं बचता। तो अब तुम ही बताओ कि इन सब चीजों के लेकर आखिरकार किसका फायदा होगा। तो अब दोबारा सिल्विया उससे वही क्वेश्चन पूछती है, जहाँ पे इस बार आर्थर उसका जवाब देते हुए बताता है कि वो इन पावर्स का यूज अपनी फैमिली और उन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए करेगा जो भी उसके क्लोज है। जहाँ पे अब ये जवाब सुन के सिल्विया काफी खुश होती है, जिस वजह से वो अब उसे इस पावर को यूज करना सिखा देगी। जहाँ पे अब आर्थर इस चीज को काफी इजीली सीखने लगता है, बिकॉज उसने अपनी पुरानी जिंदगी में इससे मिलती जुलती चीज की को यूज करना सीख लिया था, जिस वजह से वो इन शक्तियों को काफी जल्दी अपने अंदर उतार पा रहा है। पर तभी हम देखते हैं कि सिल्विया को किसी खतरे के आने का एहसास हो जाता है, जहाँ वो आर्थर को कोने में छुपा देती है। जिधर हम देखते हैं कि सिल्विया से मिलता जुलता मॉन्स्टर उसे वहां पर ढूंढते हुए आ जाता है, कि फिलहाल वो अभी थोड़ी जख्मी होती है और उसके खून की वजह से वो उसे वहां पर ढूंढ पाया। जहाँ पे वो उसे अपने साथ चलने के लिए बोलता है, पर सिल्विया इस बात से साफ इनकार कर देती है। जहाँ पे वो गुस्से में आते हुए सिल्विया पर ही अटैक कर देता है, पर वो जैसे तैसे इस अटैक को डॉज कर लेती है एंड अब वो इस फाइट में 100% देने के लिए अपने रियल फॉर्म में आ जाती है, जहां वो ताबड़तोड़ उसके ऊपर लगातार अटैक करने लगती है। बट अब ये पावर ऐसी है जिसका यूज करके वो अपनी जान भी खतरे में डाल रही है।
पर वो मॉन्स्टर भी सिल्विया के हमले से बचते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है। बट इसी मोमेंट पे वो सारे टाइम को फ्रीज कर देती है और साथ ही डायमेंशियल रिफ्ट को खोलते हुए आर्थर को अपने पास बुला लेती है। जहाँ अब सिल्विया आर्थर को ट्रेन कर चुकी होती है तो वो अकेले ही बाहर सरवाइव कर सकता है। और अब जाने से पहले सिल्विया आर्थर को एक गिफ्ट देती है जो कि एक पंख के अंदर होता है। जिसके बाद सिल्विया आर्थर को अपने जैसे निशान दे देती है जिनके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता होता। पर सिल्विया उसे बताती है कि सही वक्त आने पर उसे सब पता चल जाएगा। जिसके बाद अब आर्थर वहां से रोते हुए चला जाता है क्योंकि अभी अगर वहां पर सिल्विया उसके पास नहीं होती तो वो ऐसी जगह में कब का मर चुका होता। जिसके तुरंत बाद ही अब सिल्विया को उस मॉन्स्टर का अटैक घायल कर देता है। जहां वो मॉन्स्टर जैसे उसके पास आता है उसे देखने के लिए तो अब सिल्विया अपनी पूरी पावर के साथ उसके ऊपर अटैक कर देती है जिस वजह से उस जगह पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। जिधर अब डायमेंशियल रिफ्ट में आर्थर को सिल्विया की आवाज सुनाई दे रही होती है जो कि उसे बस यही बात बता रही है कि उसे अब गुस्से और नफरत को त्याग देना चाहिए ताकि वो अपनी इस नई जिंदगी को खुशियों से भर सके। एंड इसी टाइम पर हमें ये पता चलता है कि सिल्विया को आर्थर की पुरानी जिंदगी के बारे में भी पता होता है। जहाँ पे अब आर्थर की उस जगह से थोड़ी दूर जाके आँख खुल जाती है। एंड अब इसी के साथ ये एपिसोड बस यहीं तक था।